करता है, हेलो एक खाता फ्रेंड्स, अपनी सीप के पत्नी के भाग नाम से चैनल खुलवा पर के नए रखता हैं, है कि लाइक जो एंड इधर उधर सब्सक्राइब की से आए आइकन बटन कोई का ताकि खाता में आगे जाए। न्यू नोटिफिकेशन बोलो आप सही है तक कि पहुंचते गलत? रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत भले तुम धन्यवाद मुंडी फ्रेंड्स। हिलाओ चाहे मत हिलाओ, पर सीधी सीधी बात है, एक खाता इनका भी खुलवा के रखो कि थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा आ गया तो इनके खाते में डाल दिया, थोड़ा बहुत धन आ गया इनके खाते में दे दिया, जो पैसा आया इनके खाते में पहुंच गया। क्यों? कारण क्या है उसका? घर की नारी को ही दुख, घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है? घर की नारी को ही दुख तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है? क्यों? तो कहा उसका एक कारण है, घर की जो नारी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, पूरे परिवार में, पूरे परिवार का भार तत्व जितना भी होता है, पूर्वजों का, पितरों का, आहूतों का, वासुकों का, ये सारा भार घर की नारी के ऊपर होता है। रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर हेलो भोजन फ्रेंड्स, सीप छोड़ा के गया भाग है कंडा चैनल पर, पर नए गोबरी पर हैं, लाइक एंड छोड़ा गया, सब्सक्राइब से या आइकन ब्राह्मण को बटन भोजन ताकि कराया गया, आगे न्यू भोजन नोटिफिकेशन किसने आप बनाया? तक पहुंचते रहे। जम तो के वीडियो बोलते जाओ देखने के जल्दी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद नारी। फ्रेंड्स। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है, सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है, क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को, कि सास को। नारी संबोधन में बेटी भी आ गई, नारी संबोधन में कन्या भी आ गई, नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी माँ लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता आ जाती है, सब की सब उसमें आ जाती है। इनके खाते में दुख क्यों लिखा? कारण क्या है? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि एक राजा जब वन में गया तो एक राजा जो अपनी सत्ता को हार चुका था, वो संत बनकर बैठा हुआ था। बोलो, बैठा था, संत बनकर बैठा हुआ था। और उसने कह दिया था, राजन तुम अपने नगर में ब्राह्मणों का भोजन रखिए, सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाइए, उनका भोजन मैं बनाऊंगा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उनका भोजन मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा और भोजन तैयार करूंगा। और वो आया, भोजन बनाने के लिए बैठा। उसने क्या करा था? उस भोजन में मांस मिला दिया, उस भोजन में मांस मिला दिया। हेलो फ्रेंड्स, सीप के भाग चैनल पर नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब से आइकन बटन ताकि आगे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए विराजमान हुए और आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को मत करना, इसमें मांस मिला है। ब्राह्मण उड़ गए, श्राप दे दिया कि तुम हमें यह मांस मिला हुआ भोजन करा रहे थे, श्राप दे दिया।
जिसने बनाया उसको भी और जिसने खिलाया। अब राजा की आंख में आंसू भरा हुआ था, राजा रो रहा था कि भोजन तो मुझे बनाकर हलवाई ने दिया है और वो भोजन मैंने खिला दिया है, तो मेरा जो दोष है उससे ज्यादा दोष इसको लगना चाहिए जिसने मुझे बनाकर दिया। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं शंकर जी के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपने भोजन बनाकर दिया और उस भोजन में अगर कुछ त्रुटि रह गई, वो भोजन में कोई कमी रह गई, केश गिर गया, कंकर आ गया, उसमें कोई जीव गिर गया, समाप्त हो गया, तुमको भान नहीं हुआ, भोजन तुमने बनाया था, वो पितरों के लिए गया, आहूतों के लिए गया, वासुकों के लिए गया, वही भोजन ब्राह्मणों की थाली में भी गया। अब उसका दोष किसके माथे पर आएगा? जम के बोलिए। जिस नारी ने निर्मित किया गया है उस नारी के माथे पर। एक जन्म का दोषी नहीं। शिव कहते हैं घर की जो बहू है, घर की जो माताएं हैं, घर की जो नारी है, जब ये कुछ निर्माण करती है और उस निर्माण में अगर कोई कमी रह जाती है तो दोष उनके माथे पर आ जाता है। इसलिए उस नारी को अपने सर्कल के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बार बार दुख भोगना पड़ जाता है, बार बार दुख भोगती। बहुत अच्छा घर देखकर बेटी को ब्याह, बहुत पैसा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब संपदा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब दौलत देखकर बेटी को ब्याह दो, अच्छा लड़का देखकर बेटी को ब्याह दो। उसके बाद भी तुम कई बेटियों का जीवन देखना कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत में दुख लिखा होगा, कहीं से भी आएगा पर लिखा होगा तो मिलेगा जरूर। अगर वो तन से सुखी हो गई तो धन से दुखी हो गई, अगर वो धन से सुखी हो गई तो तन से दुखी हो गई, और तन और धन दोनों से सुखी हो गई तो मन से दुखी हो गई। पर दुख कहीं ना कहीं है। उसके जीवन में दुख है। वृंदा ने कहा, हेलो फ्रेंड्स, शिव के नारी भक्त के चैनल जीवन में पर इतना नए दुख हैं, है। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर आप आइकन देव बटन अधिदेव महादेव ताकि हो, आगे न्यू नोटिफिकेशन आप आप तक वैष्णव हो। पहुंचते रहे। तो वीडियो देखने फिर के वो लिए कल बहुत वाली बहुत बात याद धन्यवाद रखना कि फ्रेंड्स। दादाजी मरे इनके, समझाने गए गांव के लोग, अब इनके मर गए तो वो समझा रहा है उनको। तो यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया, देव अधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है? क्यों? आपकी धर्म पत्नी माता पार्वती तो कैलाश पर निवास कर रही हैं, वो तो सुखी है, उनको दुख क्या, उनको तकलीफ क्या, उनको कष्ट क्या? शिव जी कहते हैं, अरे वृंदा, यही तो बात है ना कि हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है, जो खूब सारा आनंद का सुख भोग रहा है, जिसके पास में डनलप का गद्दा है, खूब सारे उसके पास में हीरे के सेट हैं, सुंदर सोने के सेट हैं। फिर वही वाली बात आ गई, सोफा सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेट तो बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि इसका बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, हमको लग रहा है इसके पास में संपदा बहुत सारी है, हमको लग रहा है इसके पास में दौलत बहुत सारी है, हमको लग रहा है कि इसके पास में सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ बहुत सारा है। ये डनलप के गद्दे पे सो रहा है, एसी के रूम में सो रहा है, इसको सारा सुख मिल गया है। पर कभी उसके भीतर का अगर कोई भाव जाने
तो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वह भी होगा, क्योंकि उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा। हेलो फ्रेंड्स, शिव के भक्त चैनल पर नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर आई आइकन बटन, ताकि आगे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।